नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आइए शुरू करते हैं न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय वर्ल्ड क्लास निद्रा मैट्रेसेस। तो अब सिर्फ सोना नहीं, डूब के सोना। डिपो के राशन के बाद अब हिमाचल में पेट्रोल भी हुआ महंगा। हिमाचल में वैक्सीन खत्म, 30 लाख युवाओं को लगा बड़ा झटका। हिमाचल में कोरोना हुआ जानलेवा और बढ़ गया मौत का आंकड़ा। प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर हुई बारिश, कई जगह हुआ नुकसान। हालात सुधरते ही सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल करेंगे एचआरटीसी पेंशनर। पांवटा साहिब के पुरुवाला में करोड़ों का नशा पकड़ा, पुलिस जांच में जुटी। हमीरपुर और बिलासपुर में लगेंगे 2 ऑक्सीजन प्लांट्स, 60 बिस्तरों को सीधे सप्लाई। और अब समाचार विस्तार से। बढ़ते कोरोना के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश की गरीब जनता को एक और जोरदार झटका दिया है। इस झटके से न केवल गरीब बल्कि मध्यम वर्ग की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ाकर सरकार ने सभी को चिंता में डाल दिया है। कोरोना के बीच महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। सोमवार को हिमाचल के कई जिलों में पेट्रोल 2 रुपए महंगा हो गया है। वहीं डीजल 50 पैसे तक महंगा बिका। बिलासपुर की अगर बात करें तो सोमवार को 90 रुपए 13 पैसे पेट्रोल के दाम रहे, जबकि बीते रविवार को यह दाम 89 रुपए 85 पैसे था। इसी के साथ किन्नौर में 93 रुपए 66 पैसे पेट्रोल के दाम रहे। वहीं बीते रविवार को इसी जिला में 92 रुपए 66 पैसे का पेट्रोल लोगों ने खरीदा। इसी के साथ डीजल की बात करें तो 25 से 50 पैसे तक महंगा हुआ है। कांगड़ा जिला की बात करें तो सबसे ज्यादा कांगड़ा में 45 पैसे तक महंगा डीजल बेचा गया। पेट्रोल पंपों में महंगा तेल देखकर ग्राहकों के होश उड़ रहे हैं। बता दें कि कोरोना कर्फ्यू की वजह से अब लोगों को ऑफिस भी अपने निजी वाहनों में जाना पड़ रहा है। ऐसे में अब दुविधा है कि इतना महंगा तेल खरीदे भी तो कैसे। फिलहाल खाने पीने की वस्तुओं के बाद अब पेट्रोल डीजल के बड़े दामों से आम लोगों की जेब ढीली हो गई है। हाल ही में सरकार ने डिपो में मिलने वाले राशन की कीमतों को भी बढ़ा दिया था। अब कब होगी हिमाचल में वैक्सीनेशन, देखिए ये खबर। हिमाचल प्रदेश में 18 साल से ऊपर के युवाओं के लिए बुरी खबर आई है। खबर ये है कि वे युवा जो 18 से 44 साल तक की उम्र के हैं, उनके लिए प्रदेश में अब वैक्सीनेशन नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास वैक्सीनेशन का कोटा खत्म हो गया है। अब उम्मीद है कि 10 जून के बाद दोबारा वैक्सीनेशन संभव हो पाएगा। इसे शुरू करने के लिए भी 10 जून के बाद 4 दिन अतिरिक्त लग सकते हैं। ऐसे में अब इंतजार ही कोरोना का इलाज है। देश के प्रसिद्ध सीरम इंस्टीट्यूट के हवाले से आई इस खबर के बाद प्रदेश भर के करीब 30 लाख युवाओं के चेहरे पर मायूसी छा गई है। प्रदेश सरकार और इसके हेल्थ डिपार्टमेंट के वे सारे दावे हवाई साबित हो रहे हैं, जिनमें ये बताया जा रहा है कि कोरोना पर काबू पाया जाने लगा है। दरअसल हकीकत यह है कि यह और तेजी से अपना असर दिखाने लगा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 24 मई को प्रदेश में कोरोना से मौत की रफ्तार जहां 1.56% थी, वहीं अब ये 1.64% पहुंच गई है और कोरोना से हो रही इन मौतों ने सबके होश उड़ा दिए हैं। हालांकि कम नमूनों की जांच के बाद कोरोना पॉजिटिविटी कम जरूर नजर आने लगी है। हिमाचल में एक सप्ताह के भीतर कोरोना से होने वाली मौतों में बढ़ोतरी हुई है। 24 मई को डेथ रेट 1.56% था, अब ये 1.64 पहुंच गया है। रिकवरी रेट जो 15 दिन पहले 85% के करीब था, अब ये 91% से ज्यादा हो गया है। राज्य में संक्रमण से हो रही मौतें स्वास्थ्य विभाग और सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। संक्रमण से हो रही मौतों को रोकना अब सरकार के लिए चुनौती भरा हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर हिमाचल वासियों पर कहर बनकर बरपी है। संक्रमण से सबसे ज्यादा मौतें हिमाचल में दूसरी लहर में हुई हैं। अभी तक कोरोना से 2135 के करीब संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, कई परिवार भी इस लहर से उजड़ चुके हैं। 1,31,156 लोग कोरोना की दूसरी चपेट में आ चुके हैं। पहली वेव के मुकाबले दूसरी लहर में संक्रमण दर 20% ज्यादा रही है। हिमाचल में जब कोरोना की पहली लहर आई थी और दिसंबर में जब शांत हुई, तब तक हिमाचल में 58,403 लोग इससे संक्रमित हुए, जबकि मौतें 982 हुई। हिमाचल का पहली लहर में पॉजिटिविटी रेट 5.48% रहा।
मृत्यु दर 1.68% रही। मई खत्म और जून महीना कल शुरू हो जाएगा, मगर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि इस दौरान प्रदेश में ओलावृष्टि और बर्फबारी हुई हो। कहां तो चिलचिलाती गर्मी पसीने छुड़ा रही होती है और वहीं दूसरे ही दिन घनघोर बादल बेतहाशा बरसने शुरू हो जाते हैं। देखते हैं आज हुई ताबड़तोड़ बारिश पर यह रिपोर्ट। नोहराधार में काफी अंतराल के बाद बारिश के इंतजार में बैठे किसानों बागवानों को आज ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा। इस भयंकर ओलावृष्टि को देखकर वे चिंतित हो उठे। आज हुई ओलावृष्टि से नोहराधार, चाड़ना, चुनवी, डमाह, घंधूरी आदि में किसानों बागवानों को भारी नुकसान हुआ। किसानों की जहां फसलें नष्ट हुई हैं, वहीं खेत भी ढह गए हैं। आजकल किसानों ने मूली, गोभी, फ्रांस बीन की पनीरी अपने खेतों में लगाई हुई है, जिसे ओलावृष्टि ने तबाह कर दिए। इसी तरह ओलावृष्टि से फलदार पौधों को भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं चंबा में दोपहर बाद बारिश ने कहर बरपा दिया। बारिश के कारण खेतों में बीजी मक्की की फसल तबाह हो गई। देखते ही देखते गांव की गलियां तालाब में तब्दील हो गईं। बारिश के कारण खेतों में पानी भरने से फसल को भी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने सरकार से आग्रह किया है कि जल्द एक टीम पंचायत में भेजकर बारिश से हुए नुकसान का आकलन किया जाए। इसी तरह प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश हुई है। एचआरटीसी के पेंशनरों की अप्रैल महीने की पेंशन रोके जाने पर वे बुरी तरह भड़क उठे हैं। राज्य पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन ने चेतावनी दी है कि जैसे ही कर्फ्यू में ढील मिलेगी, वे सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। आरोप है कि सारी दुनिया जब कोरोना से पीड़ित है, तो ऐसे में उनके साथ सौतेला व्यवहार हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन ने प्रदेश में कोरोना बंदिशों के कम होते ही धरने और भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। पेंशनरों को समय पर पेंशन का भुगतान न होने से निगम के पेंशनर गुस्से में हैं। पेंशनरों का आरोप है कि महामारी के दौरान भी राज्य सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। राज्य सरकार व निगम प्रबंधन की नजरअंदाजी के चलते उनके परिवारों को भूखमरी की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कल्याण संगठन के प्रधान सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा कि एचआरटीसी ने अभी तक अप्रैल माह की पेंशन का भुगतान नहीं किया है, जबकि मई माह भी बीत चुका है। इन दिनों सोलन और सिरमौर दोनों ही जिलों में नशा तस्करों का साम्राज्य खूब फल फूल रहा है। कभी नशीली दवाइयों का जखीरा पकड़ा जाता है, तो कभी नशे के कैप्सूल। आज जब पुलिस हरकत में आई, तो नाके के दौरान उसके हाथ नशे की एक बड़ी खेप हाथ लगी। उपमंडल पांवटा साहिब के पुरवाला में पुलिस टीम ने नाके के दौरान एक ट्रक से करोड़ों रुपए की गांजे की खेप के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से नशा माफिया और भी सतर्क हो गया है। पुलिस के अनुसार यह खेप उत्तराखंड के रास्ते से हिमाचल लाई जा रही थी। इसकी कीमत 2 करोड़ से अधिक आंकी गई है। नाकाबंदी के दौरान जब वो वाहन चेकिंग कर रहे थे, तो एक ट्रक को उन्होंने रोका और जब उसको चेक किया तो उस ट्रक में 30 कट्टे जो कि रैप्ड थे काफ़ी बुरी तरह से सेलो टेप के साथ, वो बरामद किए। जब इनको शक हुआ और जब इन्होंने चेक किया तो उसमें गांजा जो कि प्रतिबंधित एनडीपीएस सब्सटेंस है वो उसमें मिला। और उसके तहत जब उन्होंने पूरे ट्रक को चेक किया तो उसमें 30 कट्टे बरामद हुए और जिसका तोलने पर कुल 300 किलो से ऊपर वजन उसका पाया है, जिसमें 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये लोग स्थानीय पुरवाला थाना के अंतर्गत ही रहने वाले हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रही, फिर भी प्रदेश के नेता इसी की सप्लाई पर ध्यान दे रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि केंद्र में बैठे हिमाचल के बड़े नेता वैक्सीनेशन का कोटा बढ़ाने पर जोर देते। आज भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हमीरपुर और बिलासपुर 2 जगह ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन शिलान्यास किया।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के लिए 2 ऑक्सीजन प्लांट्स का वर्चुअल शिलान्यास किया और हिमाचल प्रदेश के लिए कोविड राहत सामग्री भी भेजी। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी वर्चुअली जुड़े और कार्यक्रम को संबोधित किया। 2 ऑक्सीजन प्लांट्स हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और हमीरपुर जिला में लगाए जा रहे हैं। इन दोनों ऑक्सीजन प्लांट्स की क्षमता 140 LPM की होगी। एक ऑक्सीजन प्लांट 30 बिस्तरों को एक साथ ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा। इस प्रकार 2 ऑक्सीजन प्लांट से कुल 60 बेड को इससे लाभ मिलेगा। मित्रों, आपदा काल में हम सब लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपने तरफ से जो भी सामर्थ्य हमारे पास है वो हम जनता की सेवा के लिए लगाएंगे। यही सेवा ही संगठन का मंत्र है। मैं भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता को अपील करता हूं, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, सेवा करना है, मानवता की सेवा करना है। इस काम को इस आपदा के समय यही मंत्र समझ करके। और अब चलते चलते एचपी के मॉडल स्कूल को मिली सीबीएसई की मान्यता। जमा 1 व 2 के छात्र पढ़ेंगे सीबीएसई का सिलेबस। सोलन में राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र में 4 करोड़ का मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल, सीएम ने किया शुभारंभ। विश्व के सबसे ऊंचे गांव कोमिक में 100% टीकाकरण। काजा में 77 युवाओं को लगी वैक्सीन। और करसोग के बरोड़ा नाले में आई बाढ़ ने मचाई तबाही। 50 मीटर सड़क के साथ घराट भी बहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखना ना भूलें रात 9:30 बजे शिमला से एक विशेष कार्यक्रम। तब तक के लिए नमस्कार।